बहुत समय पहले सतयुग में एक दिव्य द्वीप था जिसे काल द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप श्री हरि विष्णु के परम भक्तों का निवास था, जहां लोग अत्यंत पवित्र जीवन जीते थे। कहा जाता है कि इस द्वीप पर स्वयं विष्णु जी का आशीर्वाद था और यहाँ के निवासी अमृता के निकट थे। काल द्वीप पर एक महान आशी आशी दिव्यदत्त तपस्या कर रहे थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उन्हें सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन असुरराज अंधकासुर को इस द्वीप का पता चला। उसे यह ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर भगवान विष्णु की कृपा से रहने वाले लोग दीर्घायु होते हैं और यहाँ का जल अमृत तुल्य है। अंधकासुर ने अपने मायावी बल से द्वीप पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां के भक्तों ने भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने अंधकासुर की सेना को नष्ट कर दिया। परंतु युद्ध के दौरान कुछ अहंकारी भक्तों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और निर्दोष प्राणियों को हानि पहुंचाई। ये देख आश्य दिव्यदत्त को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा, भक्त वह होता है जो अहंकार से मुक्त हो, परंतु तुमने अपनी शक्ति के मद में निर्दोषों का अहित किया। अतः मैं इस द्वीप को शाप देता हूं कि यह सदा के लिए जल में डूब जाएगा और जो भी इसे ढूंढने का प्रयास करेगा वह भी काल के गाल में समा जाएगा। ऋषि के शाप के प्रभाव से पूरा द्वीप धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। कहा जाता है कि यह द्वीप अब भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा है और जो भी इसे खोजने का प्रयास करता है वह या तो खो जाता है या फिर रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि काल द्वीप का जल अब भी अमृत तुल्य है और जो भी इसकी एक बूंद पी ले वह रोग मुक्त और दीर्घायु हो जाता है। लेकिन इसे पाना असंभव है, क्योंकि यह द्वीप केवल उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो पूरी तरह निष्कपट और अहंकार मुक्त है। आज भी कई रहस्यविद और शोधकर्ता इस द्वीप की खोज में निकले, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर समुद्र की गहराइयों में कोई दिव्य द्वीप अब भी छिपा हुआ है? यह रहस्य अनसुलझा ही बना हुआ है।